हेलो स्टूडेंट्स, बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट पेपर में दृश्य एवं श्रव्य काव्य, इसमें आज हम लोग नीति शतकम का अध्ययन करेंगे। नीति शतकम महाकवि भर्तृहरि जी की रचना है। इनकी 3 रचनाएं हैं, नीति शतक, श्रृंगार शतक और वैराग्य शतक। 3 इनके शतक हैं। शतक का अभिप्राय है 100, जिसमें 100 श्लोक हैं। इनको हम मुक्तक की श्रेणी में भी रखते हैं। इनका जो ये महाकवि भर्तृहरि जी का काव्य है, नीति शतकम चाहे कह लो या श्रृंगार शतकम कह लो या फिर वैराग्य शतकम, ये तीनों जो इनके शतक हैं ये मुक्तक काव्य की श्रेणी में आते हैं। मुक्तक काव्य वो होते हैं जो मुक्त होते हैं, पूर्व और पर से, पहले और बाद से जो प्रसंग है वो आपस में रिलेट नहीं करते, अपने आप में स्वतंत्र इनका अर्थ होता है, अपने अर्थ के लिए किसी पर डिपेंड नहीं रहते हैं, न पहले वाले प्रसंग के ऊपर न बाद वाले प्रसंग के ऊपर। नीति शतकम में 100 श्लोक हैं प्रमाणिक रूप से, परंतु जो हमारे पास अभी किताबें यहाँ पर उपलब्ध हैं, हम सभी लोगों को, आपको चाहे मुझे, उसमें किसी किसी के पास 105 श्लोक हैं, किसी की बुक में 115, किसी की बुक में 120, तो अलग अलग इन श्लोकों की संख्या है। तो आपको ये सोचकर तनिक विचलित नहीं होना है कि हम सब लोगों के पास संख्या तो अलग अलग है, जबकि मैम ने कहा था कि इसमें तो 100 श्लोक हैं। तो वो कुछ जो विद्वान हैं वो कहते हैं कि हमारे अनुसार ये 100 श्लोक हैं, कुछ कहते हैं ये, इसलिए थोड़ा सा यहाँ पर मतभेद है संख्या में। महाकवि भर्तृहरि जी की रचना नीति शतकम, इसका जो विषय है वो है, आपको जैसे आपने कभी छोटी क्लासेस में भी इसके विषय में पढ़ा होगा, मानव के कल्याण के हेतु या मानव को कल्याण के पथ पर अग्रसर करने के लिए इसमें व्यावहारिक उपदेशों का प्रतिपादन हुआ है, जो बहुत ही मार्मिक, यथार्थ और अनुभूति प्रदान है। इसमें बहुत सारे ऐसे विषय हैं जो हमारी वास्तविक जिंदगी से संबंधित हैं और उनको हमें नीति के माध्यम से बताया है कि सच्चा धन क्या है, सच्ची शिक्षा क्या है, सच्चा मित्र क्या है। इन सब चीज़ों के विषय में हमको बहुत अच्छी तरह से उपदेशित किया है। दुर्जन की निंदा, सज्जन प्रशंसा, कर्म और भाग्य की प्रधानता। हम देखते हैं भारतीय संस्कृति में कर्म और भाग्य अपने आप में एक महत्वपूर्ण अंग हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण एक बिंदु हैं जो हमारे जीवन को, हमारे कर्मों को दिशा प्रदान करते हैं। नीति शतक संस्कृत सूक्ति साहित्य का एक बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है। आपके कोर्स में तीनों शतकों में से केवल मात्र नीति शतकम ही है, तीनों शतक नहीं हैं। अब नीति शतकम का आज हम लोग प्रारंभ करेंगे। सबसे पहले जो ग्रंथ के रचनाकार हैं महाकवि भर्तृहरि जी, वो ग्रंथ की निर्विघ्न समाप्ति के लिए उपासना करते हैं, पर ब्रह्म को नमस्कार करते हैं। क्योंकि ये तो हम देखते हैं कि संस्कृत की ऐसी परंपरा है कि उसमें नाटक हो या कोई भी काव्य हो, उसमें प्रारंभ में जो कवि है, नाटककार है, वो अपने ग्रंथ की निर्विघ्न समाप्ति की कामना करने के लिए अपनी इष्ट देवता को याद करते हैं कि मेरा ग्रंथ निर्विघ्न रूप से समाप्त हो जाए, जो बाधा आए वो खत्म हो जाए, और जो पढ़ने या देखने वाले हैं, काव्य है तो पढ़ने वाले, नाटक है तो देखने वाले, उनको मेरा काव्य ये बहुत ज़्यादा पसंद आए, लोगों में ये बहुत ज़्यादा प्रचलित हो। अब पहला श्लोक इसका आज हम शुरू करते हैं। दिक् कालान, दिक् और काल से, दिक् जिसको बोलते हैं दिशा, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, चारों प्रकार की दिशा जो हम जानते हैं, वो सारी दिशाएं, और समय, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल, इनकी सीमा से, ये पूर्व आदि, वैसे तो हम दिशाओं की जब बात करते हैं तो हम चार दिशाओं को ही जानते हैं, परंतु यदि उसका गहन रूप से अध्ययन किया जाता है तो वो 10 दिशाओं के रूप में वर्णित की जाती हैं। तो ये जो दिशाएं हैं ये, और भूत, भविष्य और हम जो वर्तमान, तीनों प्रकार के कालों से असंबंध या परिपूर्ण, अनंत, अनंत जिसका कहीं पर भी अंत नहीं है, चिन्ह मात्र मूर्तये, चैतन्य स्वरूप, जो चैतन्य है, जिसमें चेतना है, ऐसा वो मूर्ति स्वरूप, स्व अनुभूते,
अपने अनुभव मात्र से ही जानने के योग्य शांताए और शांत स्वरूप, जिसका कैसा स्वभाव है, शांत, प्रसन्न, स्वच्छ, निर्मल, तेज से तेजो रूप, ज्योति स्वरूप, उस ब्रह्म को, उस तत्व को नमः, नमस्कार है। मैं उनको नमस्कार करता हूँ। कौन कर रहा है? जो ग्रंथकार है, जो महाकवि हैं भर्तृ जी, वो इष्ट देवता को, परब्रह्म को नमस्कार करते हैं कि जो सभी दिशाओं के, सभी कालों के पूरी तरह से रक्षक हैं, स्वामी हैं और अनंत चैतन्य स्वरूप। क्या उनका स्वभाव है? अनंत, जिनका कहीं पर भी अंत नहीं है। जो कब जिनका जन्म हुआ वो नहीं पता और अंत कब है वो भी नहीं पता। ऐसे चैतन्य से युक्त, जिसमें चेतना है, अपने अनुभव मात्र से ही जानने के योग्य, उसको व्यक्ति, उस ब्रह्म को व्यक्ति अपने अनुभव से ही जान पाता है, दूसरों के बताने से नहीं। क्योंकि आज तक जिस व्यक्ति ने उस परम तत्व को जान लिया, उसने कभी ये नहीं बताया कि उसका रंग कैसा है, उसका स्वरूप कैसा है, उसका आकार कैसा है। किसी भी प्रकार से वो बताने के योग्य नहीं, केवल हमारे अनुभूति का विषय है। ऐसे उस शांत स्वरूप, ज्योति स्वरूप, उस ब्रह्म को नमस्कार है। मैं उनको प्रणाम करता हूँ। ग्रंथ की निर्विघ्न समाप्ति के लिए यहाँ महाकवि ने परम तत्व, उस ब्रह्म को याद किया है और उस ब्रह्म को याद करते हुए उन्होंने कामना की है कि मेरा ये ग्रंथ निर्विघ्न रूप से समाप्त हो जाए। उसके बाद हम इसमें इको यणची कालादि अनविच्छिन्ना यण, इको यणची अनुभूति एक मानाए दीर्घ यण, मूर्तये, मूर्ति चतुर्थ विभक्ति एक वचन। उसके बाद नेक्स्ट श्लोक में हम, सेकंड श्लोक में हम देखते हैं कि वो यहाँ पर वो कहते हैं कि जो बहुत अच्छे अच्छे काव्य हुए हैं, उनका जो मर्म है उसको समझने वाले, उनके गुणों को जानने वाले बहुत कम लोग ही होते हैं, उनका अभाव होता है। तो उसके विषय में क्या कहते हैं? बोधारो मत्सरग्रस्ताः प्रभवः समय दूषिताः अबोधो अपहतच्चा अन्ये जीर्ण अंगे सुभाषितम। बोधार मत्सरग्रस्ता, बोधार जानने या समझने वाले, बुद्धि से युक्त है बोधारा ये शब्द, अर्थात विद्वान लोग। मत्सरग्रस्ताः ईर्ष्या से पूरी तरह परेशान हुए या ईर्ष्या से जकड़े हुए, जलते हुए। प्रभवः सामर्थ्य वाले राजा के धनी लोग। स्मे दूषिताः गर्व के दोष से युक्त, अर्थात गर्व से गर्वीले। अन्य च और दूसरे। अबोध अपहता, अबोध, बोध अर्थात ज्ञान और अलगा निषेध के अर्थ में, तो अज्ञान से, मूढ़ता से युक्त जैसे मृत हैं। सुभाषितम सूक्तियाँ, प्रिय वचन, संग्रह करने योग्य जो वचन हैं वो उनके अंगे, मुख में ही जीर्णम, नष्ट हो गए हैं या उनके मुख में ही रह जाते हैं। अपनी बातों को वो स्पष्ट नहीं कर पाते हैं। क्यों? होता क्या है कि समझने वाले ईर्ष्या और द्वेष से ग्रस्त हैं। उनको तो ईर्ष्या है कि मुझसे ज़्यादा अच्छा काव्य इस कवि का कैसे हो सकता है। राजा लोग या धनवान अभिमान से ग्रस्त हैं। उनको इस प्रकार का अभिमान है कि अन्य लोग अज्ञान से पीड़ित हैं। इसलिए ये जो सुभाषित हैं, ये जो सूक्तियाँ हैं, वो कवि के मुख रूपी अंग में ही जीर्ण हो रहे हैं। अच्छी सूक्तियों की पहचान करने वाले लोग विरले हैं। जो हैं वो उनसे ईर्ष्या करते हैं और जो उनको समझ ही नहीं पाते, उनको तो उसका किसी प्रकार से ज्ञान नहीं है। इसलिए अच्छे कवियों की, श्रेष्ठ कवियों की सूक्तियाँ उनके मुख रूप अंग में ही जीर्ण हो रही हैं और किसी भी प्रकार से उसका लाभ लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा है, किसी भी प्रकार से उसका लाभ लोगों को नहीं मिल पा रहा है। तो कवि के मुख में ही अच्छी सूक्तियाँ नष्ट हो रही हैं। एक तो इस चिंता को व्यक्त किया है। काव्यलिंग इसमें अलंकार है, क्योंकि सुभाषितों के नष्ट हो जाने के 3 हेतु प्रतिपादित किए हैं। इसलिए जब किसी प्रकार का कोई हेतु प्रतिपादन हो तो उसमें काव्य अलंकार होता है। अनुष्टुप इसमें छंद है, प्रसाद इसमें गुण है,
सुभाषितों का तात्पर्य है वह सूक्तियाँ। सुभाषित, सु यानी कि श्रेष्ठ, अच्छी तरह से भाषित, कही हुई, बोली हुई, इसमें जीवन का अनुभव और जीवनोपयोगी उपदेश संग्रहित होते हैं। विद्वानों में ईर्ष्या भाव, राजाओं में अहम भाव या अर्थात अहंकार, और साधारण जन अज्ञान के कारण उन सूक्तियों को समझ नहीं पाते। इसलिए श्रेष्ठ प्रकार की सूक्तियाँ महाकवियों के मन में, मुख में ही नष्ट हो जाती हैं। ग्रस्ताहा, ग्रस धातु कृत प्रत्यय प्रथमा विभक्ति बहुवचन। सुभाषितम, सु प्लस भाष धातु कृतः प्रत्यय, जीर्णम, ज्री धातु कृतः प्रत्यय। बोधारः, बुद्ध प्लस त्रिच कर्ता के अर्थ में। उसके आगे का हम अब अगली कक्षा में अध्ययन करेंगे।